स्वागत अभिनंदन आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान में। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हवाई जहाज़ में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 48 साल पहले ऐसा अमेरिका में हो चुका है और वो रहस्यमय इंसान आज तक गायब ही है। बात 1971 की है। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिकी एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाकर सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम था ही नहीं। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि टिकट लेकर वो रहस्यमयी शख्स सीधे अपनी फ्लाइट की ओर बढ़ा। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे हवाई जहाज़ के सबसे पीछे वाली सीट मिली थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर ना रखकर अपने पास ही रखा। विमान जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, डीबी कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज़ का टुकड़ा दिया। कहा जाता है कि तब अटेंडेंट को लगा कि वह कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज़ को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ते ही वो सन रह गई। दरअसल उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच में एक बम था। इसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताई और कहा कि विमान को नज़दीक की एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए, उसमें फिर से ईंधन भरा जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख, आज के हिसाब से करीब 1,36,00,000 रुपये और 4 पैराशूट की मांग की। कूपर की मांग सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसने सारी बातें बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और कूपर की मांगों के बारे में सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। फिर क्या, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस से लेकर FBI तक को इसकी सूचना दी गई। बाकी यात्रियों की जान खतरे में थी, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उसकी मांगें मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिए गए। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोटों के नंबर नोट कर लिए थे ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कूपर का असली खेल तो भी बाकी था। दरअसल कूपर की जब सारी मांगें पूरी हो गई तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था। उसने पायलट को विमान मैक्सिको ले जाने के लिए बोला। उधर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए थे ताकि लैंडिंग के वक्त कूपर को पकड़ा जा सके। विमान अभी हवा में ही था कि कूपर ने सभी पायलट को रूम में जाने को कहा। साथ ही उसने यह भी हिदायत दी कि दरवाज़ा अंदर से बंद रखा जाए। थोड़ी ही देर के बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद किया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वह हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका था। विमान जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। सबको लगा कि अब तो कूपर पकड़ा जाएगा, लेकिन वह तो पहले ही भाग चुका था। हर कोई यह जानकर हैरान था कि आखिर कूपर ऐसा कब किया। यहाँ तक कि उस विमान के साथ साथ चल रहे अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों के पायलटों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कूपर को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। तस्वीर के नाम पर भी उसकी बस एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को यह पता है कि वो कौन था, कहाँ से आया था और क्यों ऐसा किया था। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।